हाय गाइस, मैं हूं अमन एंड आज मैं बताने वाला हूँ फोटोशॉप्स के बेसिक्स और वही बताऊंगा जो एक्चुअली में मैटर करता है क्योंकि मैं जो टूल्स यूज करता हूँ मैं वही बताऊंगा। कोई भी फालतू चीज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जितना मैं यूज करता हूँ उतना अगर आपको आ गया तो आप आराम से फोटोशॉप चला सकते हो। तो मैं आपको वही बताऊंगा जो एक्चुअली मैं टूल्स यूज करता हूँ और कोई बुलशिट नहीं बताऊंगा। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पे एंड स्टार्ट करते हैं अपना फोटोशॉप जर्नी। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे। तो सबसे लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास Adobe Photoshop 2026। तो जब भी आप अपना Photoshop ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। यहाँ पे सारे आपके रिसेंट जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपको डिस्प्ले होंगे और यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए मेरे को न्यू फाइल पे जाके क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट के साइजेस आपको चाहिए होंगे, जो भी आपके प्रीसेट होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अगर आपको एक कस्टम प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट करनी है तो वो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, विड्थ डाल के, हाइट डाल के। इसको हमेशा पिक्सल में ही रखना है क्योंकि ज़्यादातर लाइक 90% डिज़ाइन पिक्सल्स में बनते हैं, तो इसको पिक्सल्स में ही रखना है। बाकी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नेम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। उसके बाद रेजोल्यूशन भी हमेशा 150 या 100 रखना है, उससे कम नहीं रखना है अगर आप मेनली लाइक सोशल मीडिया वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो। कलर 8 GB रखना है, 8 बिट ही रहने दो क्योंकि 8 बिट ही सही रहता है। अगर 16 बिट करेंगे तो साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा प्रोजेक्ट का। तो बाकी कुछ ज़्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ अपना एक कैनवस खुल चुका है। यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कि यहाँ पे टूल्स है काफी सारे, और इस साइड में काफी सारे लाइक सिंबल्स वगैरह है और टेक्स्ट वगैरह है। तो मैं एक एक करके सबको बताता हूँ। ठीक है, तो ये है अपना होम आइकन। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो आप वापस अपने होम पे चले जाओगे। वापस यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वापस आप अपने कैनवस पे आ जाओगे। ये है ऑटो सिलेक्ट। अगर आपको कोई भी इस कैनवस पे कोई भी लेयर हो, उसको अगर बस क्लिक करके सिलेक्ट करना है तो अनेबल करना, अदरवाइज इसको ऑफ ही रहने देना क्योंकि आप कमांड क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो चीज़ें। जैसे अगर मैं कमांड क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये चेक हो जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली मूव टूल है और कुछ नहीं। शो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ये जरूरी है, इसको हमेशा चेक कर देना। मैं आगे बताऊंगा क्यों। ये बेसिकली अलाइन टूल्स वगैरह है। ठीक है, अब आते हैं मेन टूल्स पे। अपना ये है मूव टूल, ये है सिलेक्शन टूल, ये भी सिलेक्शन टूल है, ये भी सिलेक्शन टूल है, पर इनके नेचर डिफरेंट है। तो इसमें स्क्वायर में आप सिलेक्शन दे सकते हो, कमांड डी दबाओगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। ठीक है, और इसमें आप कोई भी मतलब जिस तरह का आपको सिलेक्शन चाहिए उस तरह का लाइक सिलेक्शन आप दे सकते हो। अगेन कमांड डी हटा के, दबा के सॉरी, आप हटा सकते हो। ठीक है, इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मिल गया। आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को लाइक डायरेक्टली सिलेक्ट करना है तो अगर आप उसको क्लिक करके इस पे वो करोगे तो एक आपका जो सर्टेन ऑब्जेक्ट है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अभी इस पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसलिए अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल भी यही है। अगर आपको क्विकली कोई भी सिलेक्ट करना है, कुछ भी सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी मैजिक वैन की आपको जरूरत पड़ेगी, नहीं तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ये है आपका कैनवस, मतलब आपका जो भी कैनवस है उसको आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये है आपका कलर वाला पिक। जो भी आपको कलर पिक करना है किसी भी भाई चीज का, तो उस पर आप क्लिक करके कलर पिक कर सकते हो। तो मैं एक इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये इमेज मैंने यहाँ डाल रखी है। तो जैसे कि अगर मेरे को उसका कलर पिक करना है तो मैं यहाँ पे गया और ये कलर मैंने पिक करा, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये कलर पिक हो गया। अब मेरे को रेड करना है तो यहाँ पे ये कलर रेड हो गया। ठीक है, तो ये इतना ही था। बाकी ये है आपका, हाँ ये टूल्स काफी लाइक काम आते हैं। जैसे स्पॉट हीलिंग टूल, जैसे कहीं भी कोई ब्लेमिश होता है या पिंपल होता है उसको हटाने के लिए ये सब टूल्स बहुत काम आते हैं। स्पॉट हीलिंग टूल, आप ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये ऐसे हील कर देता है। ठीक है, वैसे ही ये सारे मतलब एक तरह से सेम ही है। अगर आप इसको ट्राई करोगे आप समझ जाओगे। ठीक है, और ये है आपका ब्रश टूल। ब्रश टूल को आप ऐसे ब्रश कर सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट टूल है। इसका आप देख रहे होंगे सर्कल नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर रखा है। यहाँ पे अगर आप जाओगे ब्रश टूल पे, यहाँ पे रहा, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके इसको आप, अब ये पूरा सर्कल है। ठीक है,
तो इसका फ्लो ओपेसिटी वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो, फ्लो वगैरह, पर अभी इनिशियली आप कभी मत इसको चेंज करना, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत आ सकती है। तो जितना है अभी उस वैसे यूज़ करना है इसको। बाकी ये है स्टैम्प टूल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सॉरी टोन टूल, इसकी इतनी कोई ख़ास नीड पड़ती नहीं है, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये है इरेज़र, मैजिक इरेज़र, इससे आप कोई भी स्पेसिफ़िक चीज़ अगर आपको रिमूव करनी है, जैसे मेरे को सुपरमैन का जो अंदर का रेड है, वो अगर मेरे को हटाना है, तो बस मेरे को सिंपली क्लिक करना है, यानी ये हट जाएगा। कुछ-कुछ चीज़ें रह जाती है, उनको हटाने के लिए आपको थोड़ा-सा टॉलरेंस वगैरह पे खेलना पड़ेगा। टॉलरेंस बेसिकली ये होता है कि आपका कितना परसेंट वो कलर और पिक करेगा, लाइक अगर ब्लू है, तो ब्लू के और शेड्स पिक करेगा। जितनी टॉलरेंस ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा वो कलर पिक करेगा, ठीक है? जितनी टॉलरेंस कम होगी, उतने कलर्स कम पिक करेगा, मतलब उसी कलर्स के शेड्स को। तो बेसिकली इसमें येलो के शेड्स देख रहे हो आप? यहाँ पे ये थोड़ा-सा लाइट येलो है, यहाँ से थोड़ा-सा डार्क येलो है, ठीक है? तो अभी टॉलरेंस अगर 12 पे है, तो ये अभी सिर्फ़ लाइटर वाले को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर मैं इसको टॉलरेंस को बढ़ा दूँगा, जैसे 52 को मैंने अभी कर दिया, तो अब पूरे ये येलो को कवर कर रहा है, ठीक है? तो ये इतना सिंपल था। बाकी ये है ग्रेडिएंट टूल, इससे आप ग्रेडिएंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं हूँ वैसे, पर मैंने बता दिया आपको। ये है स्मज टूल, इससे आप कोई भी टूल को, सॉरी, पिक्चर को आप ऐसे स्मज कर सकते हो। तो इसकी भी कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसकी, जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, पेन टूल। पेन टूल से आप शेप बना सकते हो कुछ भी, ठीक है? और इसमें काफ़ी सारे पेन टूल्स के वेरिएंट्स है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। कर्वेचर है, फ्री फॉर्म है, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपको पेन टूल ही काफ़ी मतलब यूज़ में आएगा, ज़्यादा कोई मतलब इतना कुछ यूज़ में आएगा नहीं। और बाकी है, उसके नीचे है टेक्स्ट, जिससे आप टेक्स्ट लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये तो मतलब आपको पता ही होगा टेक्स्ट वगैरह के बारे में, तो इतना मैं एक्सप्लेन करूँगा नहीं। बाकी यहाँ पर है शेप टूल्स, इसमें यहाँ पे आपको काफ़ी सारी शेप्स मिल जाती है, ठीक है? तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देना है, या कुछ भी कर देना है, आप शेप बना सकते हो। और इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो सिंपल मैंने आपको लेफ्ट साइड का सारा बता दिया कि क्या होता है। तो राइट में आएँगे, तो राइट में देखिए यहाँ पे पूरा टेक्स्ट, अब जब भी कुछ भी लिखोगे, आपको टेक्स्ट चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह है, जो भी मैंने इंस्टॉल कर रखी है फ़ोटोशॉप में, वो सारी आपको मिल जाएगी। मोर फ़ॉन्ट्स में करोगे तो और सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएँगे, जो सिस्टम में है और फ़ोटोशॉप में है, ठीक है? इसमें आप फ़ॉन्ट्स का मतलब चेंज कर सकते हो कि वो कौन-सा वेरिएंट चाहिए आपको, बोल्ड चाहिए, सेमी बोल्ड चाहिए, हेवी हेवी चाहिए, ठीक है? तो ये काफ़ी सिंपल है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये एक फ़ॉन्ट है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये एक फ़ॉन्ट है, इसका अगर मेरे को एक हेवी वेरिएंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे हेवी वेरिएंट कर देता हूँ, और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका ये थोड़ा-सा बोल्ड हो गया, हेवी हो गया, ठीक है? तो ये इतना ही सिंपल है। यहाँ पर आप इसको और थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं, ऐसे इस पे क्लिक करके, इसको इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये टीटी मतलब ये है तुम्हारा कैप्स लॉक में, ठीक है? इसको हटाऊँगा तो ये छोटा हो जाएगा, स्मॉल इसमें आ जाएगा, ठीक है? बाकी जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पे सिलेक्शन में यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसको हटा दोगे, तो यहाँ पे एक जो बॉर्डर बना हुआ था ना, वो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमेशा आपको ऑन रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता लगे रहे कि आपने कौन-सा जो है सिलेक्शन यहाँ पे कर रखा है, कौन-सा ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है, प्लस आप इसको इससे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है टूल है, इसको हमेशा चेक में रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिल जाएगी, तो इससे आप अपना जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है, जैसे मैंने ये कर रखा है, तो उसको आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जो कि इतना मैं यहाँ से तो कभी करता नहीं हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से ही करता हूँ, ठीक है? और माउस से ही करता हूँ, तो इसमें इतना जाने वाली बात नहीं है। बाकी अलाइनमेंट वगैरह आप चेक कर लेना, वो बहुत कॉमन है, सबको पता होगा। यहाँ पे एक क्विक एक्शन का एक टैब है, जहाँ आप रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हो,
ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड हो जाएगा, इसमें करा नहीं, इसमें भी वैसा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। तो हाँ, इसके इसके बारे में मैंने नहीं बताया आपको। तो ये जो चीज़ है, ये कॉन्टेक्चुअल बार, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल बार बेसिकली अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको कहीं नहीं जाना, आपको विंडोज में जाना है और यहाँ पे आपको कॉन्टेक्चुअल बार पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल बार आपका रिमूव बैकग्राउंड के लिए काम आता है, या जस्ट कलर्स के लिए काम आता है, या तो आपको अगर इसका लाइक रोटेट करना हो या कुछ करना हो तब काम आता है, ज़्यादा कुछ काम आता नहीं है वैसे ये, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम जाएँगे तो ये लेयर्स पैनल है, ठीक है। तो लेयर्स पैनल बेसिकली आपका जो भी चीज़ आपके कैनवस पे होती है वो एक लेयर बन के यहाँ पे आपको मतलब दिखता है। तो जैसे कि यहाँ पे का सुपरमैन है, तो ये रहा सुपरमैन का लेयर। अगर मैं इसको हाइड करूँगा यहाँ पे आई वाली आइकन्स में, तो ये हाइड हो जाएगा ऐसे। तो अभी सिर्फ़ हमारे पास टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट क्लियर यहाँ पर है। पर अगर मेरे को जैसे ये टेक्स्ट को पीछे रखना है सुपरमैन के, तो मेरे को सिंपली इसको ड्रैग कर देना है यहाँ पे पकड़ के, तो ये अब सुपरमैन के पीछे हो गया, ठीक है। इतना ही था। सिंपली सिंपली आपने मतलब अभी सीख लिया है फोटोशॉप काफी, इससे आप मतलब थोड़ा बहुत अपना कुछ बना सकते हो। तो मैं क्विकली एक छोटा सा मतलब पोस्ट बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए। उसमें फिर मैं भी ये भी बताऊंगा कि बेसिकली कि मैंने वो कैसे बनाया। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ताकि ताकि आप लोगों को पता लगता रहे और आप लोग भी उसको बाद में इम्प्लीमेंट कर सको अपने फोटोशॉप में। तो मैं दोबारा से एक बार होम पे चले जाता हूँ। मैंने एक रैंडम साइज लिया है, 1:1, 1080, 1080, 150। तो इस पे मैं पहले एक बैकग्राउंड जो है लाना चाहूंगा। तो बैकग्राउंड लाने के लिए या तो मैं कोई इमेज ले सकता हूँ, या तो मैं एक फोटोशॉप में एक फीचर आता है। अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ पर काफी सारे लाइक फीचर्स है। अगर आपको दिख रहे होंगे तो आपको मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपको वैसे वैसे मतलब ट्राई करना है अपने उस पे। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सॉलिड कलर लेना है एक, जिससे यहाँ पे एक बैकग्राउंड आ गया सॉलिड। तो मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना चाहूंगा, तो मैंने ब्लैक पे कलर व्हील पे ऐसे करा और ओके करा, ठीक है। अब मेरे को इतना फ्लैट बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक लेयर बनाऊंगा इस पे, ताकि उस लेयर पे मैं एक अपना जो है, तो लेयर बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन गई यहाँ पे, ठीक है। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर का बटन है। तो यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन गई। तो इस पे मैं अपना एक टेक्सचर डालना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को चाहिए ब्रश टूल। ब्रश टूल को मेरे को बड़ा करना है, क्योंकि ये इतना छोटे में नहीं हो पाएगा। तो अब बड़ा करने के लिए मेरे को प्रेस करना है कंट्रोल एंड ऑप्शंस। मैं मैक में यूज कर रहा हूँ, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा अपने विंडोज में। तो जब मैं कंट्रोल एंड ऑप्शन प्रेस करता हूँ और अपने माउस को राइट में पुश करता हूँ, तो ये इसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। और छोटा करने के लिए लेफ्ट पे क्लिक करना है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये साइज मैंने बड़ा कर दिया है। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो ये रेड कलर आ रहा है, मेरे को रेड नहीं चाहिए, तो मेरे को चाहिए व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर लाने के लिए मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है इधर। तो इधर ये रिवर्स हो गए हैं कलर, ठीक है। पहले रेड था यहाँ पे और व्हाइट यहाँ पे था, अब व्हाइट यहाँ पर है और रेड यहाँ पर है। और अगर मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट यूज करना है सिर्फ, तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट में क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर आ गए, ठीक है। तो रिवर्स करके अब मेरे को यहाँ पे क्लिक कर देना व्हाइट टेक्सचर लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एक व्हाइट टेक्सचर आ चुका है। तो मेरे को ये टेक्सचर थोड़ा सा मतलब नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ, ठीक है। तो ऑल से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हो, ऑल्ट पकड़ के, और अपना कर्सर पकड़ के आप जो है अपना कैनवस को ऊपर नीचे कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो ये टेक्सचर है काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसकी मैं ओपेसिटी कम कर दूंगा। ओपेसिटी मैं रखूंगा 20, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा क्रिस्पी सा लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं करूंगा प्रेस वी, ताकि मैं मूव टूल पे आ जाऊं। जो वी है वो शॉर्टकट है मूव टूल के लिए, ठीक है। तो अभी ये जो कैनवस है ये मैंने ऐसा बना दिया है। तो अभी ये ट्रांसपेरेंट लेयर पे अभी व्हाइट मैंने कर रखा है और ओपेसिटी उस पर 20% है। तो अब मैं इस पे एक टेक्स्ट लिखूंगा। तो टेक्स्ट टूल पे जाके मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा।
तो यहाँ पे ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ मूव करूंगा ऐसे, तो ये बीच में टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो अभी जैसे हम सुपरमैन का कुछ बना रहे थे, तो उसी का ले लेते हैं। तो मैं इस पे डबल क्लिक करके सुपरमैन लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने सुपरमैन लिख दिया। सुपरमैन का टेक्स्ट फॉन्ट में मेरे को अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ जाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक करके यहाँ पे फॉन्ट्स का जो कैरेक्टर्स है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं गया, और मेरे को चाहिए एक रिसेंट वाला जो मैंने यूज़ किया था। तो इसमें से आप देख सकते हो अपने जो भी आपने यूज़ करा है अभी तक। तो मेरे को ये टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने टेक्स्ट निकाल लिया है ये ऐसे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को मैंने इतना जूम कैसे करा वो बता देता हूँ। मैंने पहले ऑल्ट दबाया, फिर इस पे क्लिक करा यहाँ पे, और क्लिक करके फिर मैंने माउस को राइट राइट की तरफ पुश किया, तो ये ऐसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सुपरमैन मैंने बीच में रखा। अब एक इमेज यहाँ पे रखूंगा मैं सुपरमैन की। तो इमेज आप कोई भी निकाल लीजिएगा कहीं से भी। तो ये इमेज मैंने गूगल से निकाली है, और मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या करना है मेरे को, अब ये जो इमेज है, ये इमेज मैंने गूगल से निकाली है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना, तो यार ये ना फट भी सकता है, ठीक है। तो तुम जितना उसको जूम आउट जूम इन करो करते रहोगे ना, ठीक है, करते रहोगे, ये फटना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको हमेशा इमेजेस को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, हम उस लेयर पे जाएंगे, हमें लेफ्ट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, एक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब उस स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे इस आइकन पे हमें डबल क्लिक करना है। उसके बाद मेरे को इसका जो है बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इसको रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसका जो है बैकग्राउंड हटा दूंगा, ठीक है। अब ये बैकग्राउंड हट चुका है, बस। तो अब इसको सेव करने के लिए मेरे को कमांड कमांड एस दबाना होगा। कमांड एस दबा के मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये काफी अच्छा लग रहा है, पर अभी भी थोड़ा बहुत कुछ मिसिंग है। वो है आपका लाइक इसका जो सुपरमैन का टेक्सचर है ना, काफी लाइक अजीब सा लग रहा है, तो उसको मेरे को थोड़ा सा मतलब फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा कैमरा रॉ फिल्टर में। तो मैंने सेलेक्ट करा इस लेयर को, तो मेरे को क्लिक करना है कमांड शिफ्ट ए। तो कमांड शिफ्ट ए क्लिक करने पे मैं आ गया कैमरा रॉ पे, ठीक है। अब कैमरा रॉ पे थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार मतलब कौन कौन से फीचर्स ये आ गए हैं, तो ज्यादा कुछ मतलब आपको इस पे ना बेसिकली एक्सपेरिमेंट करना होगा, ठीक है। तो आप खुद से देख लीजिएगा कि मतलब क्या कैसे हो रहा है। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको खुद ही से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको क्रिस्प कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी देख देख रहे हो क्या, थोड़ा सा बेटर लग रहा है लाइक, है ना। तो जैसे, तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा स्मार्ट फिल्टर यहाँ पे बन गया, आप देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करा है तो उसका यहाँ पे फिल्टर बन गया है। तो अगर मैं फिल्टर ऑफ करूंगा, तो देखिए पहला वाला, ये नया वाला, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक डिज़ाइन बनाया, बहुत सिंपल था। तो अब इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। अब अगर मेरे को इस पे कलर करना है, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे जाना है, कहीं पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट पे। तो इस पे क्लिक करा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कलर पिकर भी एक्टिवेट हो जाएगा। कलर पिक करके यहाँ पे ऐसा करा, तो देखिए यहाँ आ गया कलर सुपरमैन का, ठीक है। टेक्स्ट पे सुपरमैन का कलर आ गया रेड। पर ये रेड मेरे को पसंद नहीं आ रहा, तो कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा सही लग रहा, ठीक है। तो ऐसे आ गया सुपरमैन का। नहीं यार, यही सही लग रहा था। तो ये वाला कलर ले लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसको ना मतलब और अच्छा कर सकते हैं, तो मैं एक ट्रांसपेरेंट लेयर दूंगा दोबारा। अब ट्रांसपेरेंट लेयर पे मेरे को वापस एक यूज करना है तुम्हारा एक वाइट लेयर। अब इस वाइट लेयर को मेरे को इस पे लाना है, इस टेक्स्ट पे। तो सिंपली कुछ नहीं करना, लेफ्ट दबाओगे आप इस लेयर पे जाके, ट्रांसपेरेंट लेयर पे जाके,
और इस पे क्लिक करोगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये क्लिप हो जाएगा इस पे, ठीक है? इस टेक्स्ट पे क्लिक हो गया है अब ये। तो इसको आप थोड़ा-सा अगर आप छोटा करोगे, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ ये, आप देख सकते हैं मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख रहे होगे, ठीक है? क्योंकि मैं इस पे ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ, तो ये सुपरमैन पे ही जा रहा है, टेक्स्ट पे ही जा रहा है, तो इन दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ। कैसे? इन दोनों को सेलेक्ट कैसे करा मैंने? पहले इसको क्लिक करा, फिर इसको कंट्रोल दबा के क्लिक करा, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब करा कंट्रोल जी, तो ये ग्रुप हो गए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं टेक्स्ट है ये, ठीक है? तो ऐसे मैंने एक डिज़ाइन बनाया आपके सामने अभी। मतलब ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो आराम से। बस इतना ही था आई गेस। काफ़ी शॉर्ट मतलब कोर्स था ये। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। एंड अगर कोई भी लाइक आपको डाउट हो या कुछ हो, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।